जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बृहस्पतिवार है, यानी कि वीरवार है। तो आज के दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, जो कि केले के पेड़ के पास करनी चाहिए। केले को सींचना चाहिए आज के दिन और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा, व्रत की विधि और पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सभी बताएंगे। तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा, इस वीडियो में 2 कथाएं सुनाएंगे हम आप सभी को। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और कथा का आनंद लें। और कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। सबसे पहले बृहस्पतिवार की विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए इस दिन। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न, विद्या व रूपमान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था। तो आइए बृहस्पतिवार की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों में बेचा करता था। खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह वह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर किया करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह किसी को एक दमड़ी भी देकर खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा कि महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति बहुत सारा धन व्यर्थ में दान में नष्ट कर देता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे न तो धन लुटेगा और न ही मुझे कोई दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा कि तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी को तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास दो धन है तो तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कन्याएं, कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में वे अविवाहित बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी अनेक पुण्य कार्य हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपसे कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गई। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 6 गुरुवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर माल से भरा उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया। उससे बहुत बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर देखा तो कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को उस साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास एक भी पैसा नहीं था। उसको दही लाकर कैसे देता। लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा को विचार कर रोने लगा। वह गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी यह अवस्था देखकर साधु का रूप धारण करके उस व्यापारी के पास आ पहुंचे और कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आंध्रकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगा। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो और प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना पैसा भी लाभ नहीं होता कि मैं 2 पैसे की दही लाकर अपनी लड़की को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज़ झूठा आश्वासन देकर टालता आता हूँ।
बृहस्पति देवता ने कहा कि भक्तराज तुम चिंता मत करो, आगामी बृहस्पतिवार के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से तुम 2 पैसे की दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना और 2 पैसे की मुनक्का और चने लाकर गुरुवार देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, जो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से 2 पैसे की दही लाकर उसने अपनी लड़की को दे दी और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उस दिन से वह उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले दिन गुरुवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े का आयोजन करवाया है, अतएव कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त देवता जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन उस व्यापारी और उसकी लड़की दोनों तनिक विलंब से पहुंचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल में के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन कर वापसी आए तो महारानी की दृष्टि पर उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। वह खुंटी पर अब हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ही लेके गए हैं। फौरन सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवाकर जेल में डाल दिया गया। कैदखाने में पड़कर बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ इन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैदखाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगवा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार पर के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि वह बाजार से उसे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। उस पर स्त्री ने कहा कि मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊँ वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद मेरे बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का लेकर आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई तो क्या देखती है कि दोनों कि लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे थे। उस स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे अपने लाडले का मुख तो दिखने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसे बृहस्पति देवता का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापसी लौटी और उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात वह मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर वहाँ आए और वह स्त्री से कहने लगी, देवी अधिक विलाप करने से की कोई जरूरत नहीं है। तुमने गुरुवार देवता का निरादर किया था, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें यह मिला है। तुम जेलखाने जाकर भक्त से समालोचना करो और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेलखाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी के हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, मुनक्का और चना लाकर तुम्हें नहीं दिए। इससे गुरुवार देवता मुझसे रुष्ट गए और जिसके कारण मेरा इकलौता पुत्र मर गया, घोड़ी से गिरकर मर गया। व्यापारी ने कहा कि माता तू चिंता मत कर, गुरुवार देवता सब कल्याण करेंगे। तुम पहले अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना, तब तक अपने पुत्र के शव को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति देवता का
बृहस्पति का दिन आया पहुंचा। वह 2 पैसे की मुनक्का और चने लेकर और पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आ गई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। तब जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांसें आने लगी तो वह उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर अब वह महिला खुशी से अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंद कर रखा है वह दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसको अपना आधा राज्य देकर उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति रोग मुक्त व निर्धन धनवान होता है, निपुत्र पुत्रवान होता है, यश व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन की चिंताएं भी दूर होती हैं। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा और उस दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। बोले बृहस्पति भगवान की जय हो। आइए आप सभी को बृहस्पति देवता की दूसरी कथा सुनाता हूँ। एक दिन इंद्र अहंकार पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि इस सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां आए तो उस सब ने उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, परंतु इंद्र गर्व के कारण खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बहुत बड़ा दुख हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे उनके पास जाकर ही क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार का विचार कर इंद्र बृहस्पति जी के आश्रम पर गए। बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए उनके पास आश्रम आ रहा है। तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझ वे अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी के आश्रम में न देखा तो वह निराश होकर लौट आया। जब दैत्यों को के राजा वर्षवर्मा को यह भी समाचार विदित हुआ कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया, गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब देवताओं के ने जाकर ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक वह सब वृत्तांत सुनाया और निवेदन किया कि महाराज, दैत्यों से किसी भी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। तपस्या ऋषि के पुत्र विश्वरूपा बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं, उन्हें अपना पुरोहित बनाओ और तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। यह वचन सुनते ही इंद्र तपस्या ऋषि के पास गए और विनीत भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाएं, जिससे हमारा कल्याण हो। तपस्या ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वर्षवर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्र सिंहासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली का रस निकालकर पीते, दूसरे मुख से मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिन उपरांत वहां कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा के आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक दिन दैत्य ने विश्वरूपा से आकर कहा कि तुम्हारी पत्नी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण दैत्यों के कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह सब वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वालों से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं द्वारा 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का पाप न छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित यहाँ आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची कहीं नीची है और बीज बोने के लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होगा और कुछ में पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें से गोंद बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगातिनी और तीसरे दिन धौमिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। साथ ही उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी।
इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए बृहस्पतिवार की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक सब कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयालु दयानिधि भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता व वैंदन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ सब संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती पे तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय वह पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, बोले बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को बृहस्पतिवार की आरती कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी धार्मिक व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। बृहस्पति भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो।